पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेरे सामने चीजें आई फंक्शन ओवरलोडिंग कि जिसमें फंक्शन नेम सेम होता है, पैरामीटर डिफरेंट, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारे पास वही था कि हम प्लस 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 इस तरीके के ऑपरेटर से क्या कर रहे थे, उसको ओवरलोड कर रहे थे। और रन टाइम में मेरे पास क्या निकल के आया, वर्चुअल फंक्शन। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। तो दो भाग में डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग जिसको आप कंपाइल टाइम बोल सकते हो, और लेट बाइंडिंग जिसको आप वर्चुअल फंक्शंस बोल सकते हो। सो अर्ली बाइंडिंग में हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दो चीज आती है। लेट बाइंडिंग में जिसको हम रन टाइम बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं दैट मींस वर्चुअल फंक्शन, जो आपका रन टाइम डिसाइड कर रहा है, पहले से नहीं। वो रन टाइम डिसाइड करेगा भाई क्या करना है। सो अर्ली बाइंडिंग में क्या हुआ, अर्ली बाइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ फंक्शन विद ऑब्जेक्ट, द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो ये अर्ली बाइंडिंग में क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है। लेट बाइंडिंग में क्या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जो कि विद मेथड ओवरराइडिंग में काम करता है कि भाई वो मेथड में ओवरराइड कर रहा हूं तो सेकंड क्लास में क्या होगा, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा। ये स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो इसे आप, और इसको डायनामिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो। तीन नाम हो गए, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, स्टैटिक, डायनामिक, कंपाइल और रन टाइम। पहले हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। सो प्रोवाइड द फीचर ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, हमें पता चल गया डायनामिक का पार्ट है। व्हेन अ फंक्शन इज मेड वर्चुअल, जब हम किसी फंक्शन को वर्चुअल बनाते हैं सी प्लस प्लस में। डिटरमाइन विच फंक्शन टू यूज एट रन टाइम। फिर हमारे पास क्या आते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं कि इज सेल्डम यूज फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क इन जनरली। तो इसका एक्सटेंशन क्या है कि अगर देखा जाए तो वर्चुअल, उसका टाइप, उसका नेम, और इसमें बाद में क्या लगाते हैं हम, तो दैट मीन्स आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। कैसे काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, देखो यहाँ यहाँ देखिए। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, कुछ नया नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट वही है। A containing a pure virtual function cannot be used to declare any object or its own are called abstract base class। ऐसी क्लास जिसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे जो फंक्शन है प्योर वर्चुअल फंक्शन है, दैट मींस उन फंक्शनों को केवल डिक्लेयर किया गया है, उनके बारे में जो क्या काम करेंगे वो ये नहीं बताया गया। तो उस कलेक्शन ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एबीसी, और इसका आप इंस्टेंस भी नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ये इसका रूल है जो मेरे पास जो है। फॉर एग्जाम्पल एन एबीसी आर नॉट बी इंस्टेंशिएट, दैट इज द ऑब्जेक्ट एबीसी कैन नॉट बी डिक्लेयर। तो इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने लिए तो बनाई नहीं गई है, इसका तो हमें से क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, किसी इनहेरिटेड क्लास का बनाएंगे, इसका नहीं बनाएंगे। मैंने क्लास बी बनाई, क्लास बी के अंदर क्लास ए को इनहेरिट किया, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया एबीसी, इसको बॉडी डिफाइन कर दी, मतलब इसके बारे में बता दिया। फिर यहाँ बनाया और कहा कि चलिए एक काम करें, आप बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए बी1, तो इसने मुझे एरर दिया कि ए क्लास कौन है, ए क्लास मुझे लगता है कि कोई ऐसी क्लास है, ये रही। तो ए क्लास के अंदर क्या है, सारे के सारे वर्चुअल फंक्शन है, और आपने कहा कि भाई मैं वॉइड एबीसी का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाओ। पहली बात तो यहाँ तो एरर, यहाँ पर खुद एरर आ गई कि आप कह रहे हो कि मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना लोगे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई ना, क्योंकि सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना। क्योंकि ये इससे पता चला जीरो जो लगी हुई है, तो जीरो जब लग गई तो ये डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर बॉडी है ही नहीं। हाँ, बॉडी उसकी होगी जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी। तो अब मैंने कहा कि मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना, तो इसने एरर दी कि नहीं बना सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक तरीके से इंटरफेस की तरीके से काम करती है, तो आप उसका इंस्टेंस बना ही नहीं सकते सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन।
तो सर मैंने एक क्लास को यहाँ पे ऐड कर लिया, लेकिन मैंने एक फंक्शन तो यूज कर लिया। अब इन्होंने क्या कहा कि आप एक फंक्शन आपने यहाँ यूज कर लिया, मैंने क्लास बी को इनहेरिट किया, और यहाँ का है एबीसी, तो यहाँ आ गया डी ई एफ जी एच आई, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए क्यों चलेगा? जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लोड करो तो सारे फंक्शन लाओ ना, एक फंक्शन को कैसे छोड़ोगे आप? डी ई एफ भी आ गया, जी एच आई भी आ गया, और ऑलरेडी एबीसी। तो इसने कहा जब आपने इसको इनहेरिट कर लिया तो एक काम करो, इसको डिफाइन मत करो यहाँ, नहीं सॉरी डिफाइन कर दो, लेकिन ऑब्जेक्ट मत बनाओ। जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये लोड होगी, और ये लोड होगी तो इसके दो फंक्शन कहाँ कहाँ गए? या तो तीनों यूज करो यहाँ पर। क्लास ए थी मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ मैंने क्या किया, पब्लिक और void और वर्चुअल ए बी सी और इक्वल 0। फिर मैंने किया void bbc। दो फंक्शन बना दिए, बस दो ही बनाते हैं। आप इंटीजर मेन का इस्तेमाल कर रहे हो, मेन का इस्तेमाल आप यहां से कर रहे हो, और आपने क्या किया, ए का बना दिया ऑब्जेक्ट, और आपने कहा है कि इसको हम रन करेंगे। इसने तुरंत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि भाई आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, आप क्यों बना रहे हो ऑब्जेक्ट, कि बिकॉज फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन आर प्योर, नहीं होगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, रुक जाओ, तो फिर हमने किया कि चलो एक क्लास बना लो, तो फिर क्लास बी और पब्लिक क्लास ए, ठीक है सर। और यहां पर हमने क्या किया, पब्लिक, और जो मेरे पास ए बी सी था उसको मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया, और कहा कि एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल, करेक्ट। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या कहा कि कुछ मुझे, अच्छा ये सेमीकोलन की प्रॉब्लम आई है, और यहाँ मैंने मेन इसको प्रॉपर नहीं किया, और मैं क्या करता हूँ, अब ओ बी जे बनाता हूँ, मतलब बी क्लास का ओ बी जे, करेक्ट। अब इसने कहा कि ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, फिर प्रॉब्लम क्यों आई है कि इसने कहा कैन नॉट डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर सकते जी हम, कि आपने अभी बीबीसी पे तो काम ही नहीं किया, एबीसी पे तो कर लिया, तो एबीसी की तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं बता रहा आपसे। एक ये थोड़ा सा इसकी बता रहा है, अब इसमें देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, तो मैं एक काम और करता हूँ कि void bbc, चलो भाई bbc को भी डिफाइन कर देते हैं, वर्चुअल फंक्शन और हैंडल, और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं एबीसी जाके पता रहे, एबीसी और ये बीबीसी, करेक्ट। अब देखना यहां से ये है, तो अब वही प्रॉब्लम है कि भैया आप ये इस्तेमाल ऐसे मत करो। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं करते, तो इसको रिटर्न टाइप दे दी मैंने। तो जल्दी से इसको फिर से कॉल करते हैं। तो इसने मुझे कुछ आउटपुट दी कि आपने ओबीजे तो बना लिया, ये भी हो गया, ये भी है, एक काम करो आप ओबीजे डॉट एबीसी को कॉल करो। क्या आया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कमेंट कर दिया, क्या बची, बीबीसी।
कि सर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शन छोड़ कैसे दिया, कंपाइलर ने एरर खड़ी कर दी यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, इसे भी बनाते हैं। तो अगर मैंने इस फंक्शन को यहाँ से बनाया और यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब तुम इनहेरिट कर रहे हो तो उसके सारे फंक्शनों को डिफाइन करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और obj.bbc, so that is the main thing behind the virtual functions. ये देखिए, is that clear? Abstract class. हम कोई भी एक फंक्शन कर सकते हैं। हाँ। अगर जो नई क्लास भी मैंने बनाई, उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया obj, उस obj में सिर्फ एक फंक्शन abc बुला सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। abc ना बुलाऊं, हाँ, मतलब आप कॉल किसी एक को कर लो, पर उसको यहाँ डिफाइन जरूर कर देना, ये इसका रूल है। ठीक है, सो आज के लिए इसमें इतने रखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन में कैसे काम। तो अच्छा टॉपिक रहा आज का भी।